बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। सब लोग का ध्यान होना चाहिए। मैं टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, ठीक है? तो अभी आपका टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और उसमें क्वेश्चन देखिए। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 4.1 का पहला क्वेश्चन, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन द सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। गाइज, इन्होंने आपको रेट ऑफ जीएसटी 12% दिया हुआ है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी क्वेश्चन मार्क एंड एसजीएसटी क्वेश्चन मार्क? ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। तो गाइज, फॉर्मूला आपके सामने है। आपको तो ये तो पता है कि सीजीएसटी ये ऑलवेज इक्वल होता है एसजीएसटी के साथ, और ये दोनों को आपको फाइंड करना है तो जीएसटी का क्या करो, हाफ करो। सिंपल है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सीजीएसटी ये इक्वल है एसजीएसटी के साथ, जो इक्वल रहेगा जीएसटी डिवाइड बाय 2। तो इन्होंने जीएसटी आपको कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। 12 का हाफ करो तो दैट विल बी 6%। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये कितना मिला आपको? 6% मिला। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है, ऑन अ सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। ओके, इन्होंने आपको रेट ऑफ सीजीएसटी ये 9% दिया है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी? ओके, व्हाट इज रेट ऑफ एसजीएसटी क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? वेरी सिंपल, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? सो गाइज, पहली बात अगेन, सीजीएसटी ऑलवेज इक्वल होता है एसजीएसटी के साथ। तो मुझे पहला क्वेश्चन जो एसजीएसटी फाइंड करना है वो मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 9% ही मिलेगा। एम आई राइट? क्योंकि ये दोनों जीएसटी क्या है? इक्वल है। सो सीजीएसटी ये इक्वल है एसजीएसटी, जो कितना रहेगा? 9%। और दूसरा प्रश्न इन्होंने ये पूछा है जीएसटी क्वेश्चन मार्क रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी गाइस, पहला फॉर्मूला आप देख रहे हो, जीएसटी का मतलब होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो मुझे सपोज रेट ऑफ जीएसटी निकालना है, तो रेट ऑफ जीएसटी का मतलब होगा एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, दैट मीन्स 9% प्लस 9%, that will be total GST is 18%। तो ये आपका अगेन सेकंड क्वेश्चन, वेरी इजी, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ये। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। नाउ गाइज, वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। गाइज, सबका ध्यान होना चाहिए टेक्स्ट बुक में। रियल पेंट सोल्ड 2 टीन ऑफ लस्टर पेंट। ओके, 2 टीन ऑफ पेंट, ठीक है, ये सोल्ड किया है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन ये कितना दिया हुआ है? 2800 रुपीज इतना दिया है। गाइज, यहां पे ध्यान देना, एक टीन, 1 टीन ना, 1 टीन का प्राइस है ये, 2 टीन का नहीं है। हालांकि 2 टीन के पेंट्स के डब्बे सोल्ड किए गए, लेकिन उन्होंने टैक्सेबल वैल्यू 1 टीन के डब्बे का दिया हुआ है 2800। ओके, तो 2800 दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी ये 28% है,
सो गाइस पहले तो एक काम करते हैं, इन्होंने आपको टैक्सेबल वैल्यू एक टीन के डब्बे का दिया हुआ है। सो पहले तो हम लोग निकालते हैं, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू फॉर 2 टीन ऑफ पेंट कितना होगा? 2 इंटू एक टीन के डब्बे का प्राइस है 2800, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 5600 ये मिला टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन ऑफ पेंट। ओके, पेंट। सो जीएसटी इन्होंने दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी 28%। ओके, फाइंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। अच्छा, तो इन्होंने सीजीएसटी क्वेश्चन मार्क है, एसजीएसटी ये भी क्वेश्चन मार्क है। ये दो चीज इन्होंने निकालने के लिए बोला हुआ है। तो गाइस पहले तो सिंपल चीज है, मैंने आपको जो चीज बोला हुआ है ये यहां पे नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका ये आंसर है, ऊपर लिखता हूं सीजीएसटी और एसजीएसटी ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, सो गाइस पहले तो जीएसटी दिया है 28%, हमें निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन रुपीज में निकालना है, ये ध्यान रखना, रुपीज में निकालना है, परसेंटेज में नहीं। मैंने आपको रुपीज, परसेंटेज को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है? ये फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि सीजीएसटी ये इक्वल है एसजीएसटी के साथ, जो कितना होता है? जीएसटी का हाफ, मतलब 28 का हाफ, ये कितना आएगा? 14%। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कितना मिला? 14%। लेकिन परसेंट में तो हमें नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में कन्वर्ट करना है। सो देयरफॉर सीजीएसटी, गाइज मैंने क्या फॉर्मूला दिया? परसेंटेज, मतलब 14%, परसेंटेज बोला है, यहां पे परसेंटेज कितना आएगा? 14% आएगा ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। सो गाइज टैक्सेबल वैल्यू ये कितना है? दो डब्बे का टैक्सेबल वैल्यू है 5600, तो 14% ऑफ 5600। अभी 14%, गाइज आपने बचपन में सीखा रहेगा 14% को कैसे लिखा जाता है? 14/100, तो 14/100 मतलब 14% होता है, इंटू 5600, तो ये 6 का 0, ये 0, ये 0, ये 0 कट हो गए। 14 इंटू 56, 14 इंटू 56 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 784। मतलब सीजीएसटी जो इक्वल है एसजीएसटी के साथ, जो कितना मिलेगा? 784 रुपीज। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। जो टैक्स इनवॉइस बनता है, बिल बनता है, उस बिल के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी दिया जाता है, जो आपने कैलकुलेट किया 784। ये आपका फाइनल आंसर।